नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 ऐसे कॉइन एक्सचेंजेस जो हमें अपने गेम में नहीं करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% प्लेयर्स को ये मालूम नहीं होता कि कॉइन को कब एक्सचेंज करना और कब कॉइन के साथ एक्सचेंज नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने हमारे पास पहली पोजीशन है। फर्स्ट हमारी पोजीशन है कॉइन एक्सचेंज फॉर मटेरियल एडवांटेज। अभी जो आपके सामने पोजीशन है, यहाँ पर ब्लैक के पास एक बिशप एक्स्ट्रा है, बट उसके बदले उन्होंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है और अभी एक पॉन और वो चला ही जाएगा उसका। इस वजह से वाइट के पास क्या है, 2 पॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब ब्लैक के बिशप के बदले वाइट के पास 2 पॉन एक्स्ट्रा रहेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास मटेरियल एडवांटेज है, हमें रूल बताया जाता है कि जब भी आप मटेरियल एडवांटेज हो, आपने कोई पीस एक्स्ट्रा ले लिया हो, रूक या बिशप या नाइट कुछ भी, तो आप क्या कीजिए, पीसेस को आपस में बराबर बराबर एक्सचेंज कर दीजिए और गेम को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ताकि क्या होता है कि एंड गेम में जो आपका मटेरियल अप है, बिशप नाइट कुछ भी रुक जो भी आपके पास अप है, वो आपका विनिंग एडवांटेज में चेंज हो जाता है। क्योंकि लास्ट में जाके क्या है कि कोई कॉम्बिनेशन और वो बचते नहीं है, सभी पीसेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अपोनेंट करेगा क्या, किस तरह से आपके जो एक पीस अप है उसको एलिमिनेट करेगा, कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। सो इसीलिए हमको बताया जाता है कि जब भी आप मटेरियल अप हो तो आप गेम को सिंप्लीफाई कर लीजिए पीसेस को आपस में एक्सचेंज कर करके। बट कुछ केसेस में ये रूल वर्क नहीं करता और वैसा ही अभी आपके सामने ये पोजीशन है। यहाँ वाइट के पास 2 पॉसिबिलिटी है कि वो 2 कनेक्टेड पास पॉन निकालने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में भले ही आपके पास एक बिशप अप है, बट आपको क्वीन से क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कनेक्टेड पास पॉन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं क्वीन बनने के लिए, वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। वो इतने पावरफुल भी हो जाते हैं कि कई कई बार तो हमको 2 कनेक्टेड पास पॉन के लिए पूरा रुक देना पड़ता है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन एक्सचेंज नहीं करके कोशिश करनी चाहिए कि इनमें से किसी एक पॉन को और वो कैप्चर कर ले और उसके बाद वो क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर सकता है और सिंपली ये गेम जीत जाता। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लैक ने सिंपली जो अपना फर्स्ट रूल है कि मटेरियल एडवांटेज हो और अपन को गेम सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, इसलिए उसने क्वीन से क्वीन एक्सचेंज के लिए रख दी, जो कि एक मिस्टेक रही और इस कारण से वो विनिंग गेम अभी ड्रॉइस पोजीशन में आ चुका है। और यहाँ पर वाइट ने ब्लैक का पॉन ले लिया और अभी सिंपली ब्लैक के पास 2 कनेक्टेड पास पॉन हो चुके हैं बिशप के बदले। और अभी इन 2 कनेक्टेड पास पॉन को रोकना इतना इजी नहीं होने वाला। गेम में ब्लैक ने कैसल किया, वाइट ने बिशप पर अटैक किया, ब्लैक ने बिशप को सेव किया क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। और अब वाइट ने अपने पॉन को पुश करना स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि अब ब्लैक डिफेंसिव खेलना स्टार्ट हो चुका है। रुक्स क्या होते हैं, रुक्स अटैक में वो काम आते हैं। रुक एक्टिव पोजीशन पे यहाँ से अटैक कर सकता था या 7th रैंक पे जाके कुछ प्रेशर क्रिएट कर सकता था 7th रैंक के ऊपर। बट अभी रुक क्या कर रहा है, ब्लैक का पॉन को रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक पेशिव मूव चलिए, डिफेंडिंग का काम कर रहा है, डिफेंड करने का काम कर रहा है। वाइट ने चला रुक B1, अपने पॉन के पीछे रुक को लाए। हमेशा कहा जाता है कि रुक को हमेशा अपने पॉन या अपोनेंट के पॉन के पीछे रुक ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। रुक पॉन के सामने अच्छा वर्क इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे जैसे पॉन आगे पुश होते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पॉन, देन क्या होता है कि है ना, रुक के पास स्पेस कम होता जाता है चलने के लिए। और अगर रुक पीछे होता है पॉन के, तो जैसे जैसे पॉन आगे बढ़ता है वैसे वैसे रुक के पास क्या होता है, स्पेस बढ़ता जाता है चाले चलने के लिए। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रुक को हमेशा क्या होता है, अपने पॉन के बिहाइंड रखो, पीछे रखो। भले ही वो अपोनेंट का पॉन हो तो उसको रोकने के लिए उसके पीछे रखो, खुद का पॉन है तो उसको प्रमोट करने के लिए उसके पीछे रखो। तो यहाँ अभी क्या है कि वाइट अपने पॉन के पीछे अपने रुक को रखा ताकि पॉन को इजीली प्रमोट कर पाए। यहाँ ब्लैक ने चला बिशप D8, रुक पर अटैक किया, रुक गया D7 और अभी आ गया रुक E7। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, क्या वाइट को रुक से रुक एक्सचेंज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप मटेरियल डाउन हो तो कहा जाता है कि पीसेस को एक्सचेंज ना करें, ताकि क्या है कि ये जो अभी आपके पास 2 रुक्स हैं,
ये आपके पॉन को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप पीस से पीस एक्सचेंज कर लोगे, रुक से रुक एक एक्सचेंज कर लोगे, तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन पॉन्स को प्रमोट कर पाना। सो वाइट ने भी यहाँ पर रुक को एक्सचेंज नहीं किया, पॉन के ऊपर अटैक, पॉन पुश, और अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये पॉन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और ब्लैक के लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते जा रहे हैं। यहाँ ब्लैक ने चला E7 और ये गेम अभी कम्प्लीटली ड्रॉ है। बट कंप्यूटर के हिसाब से ये ड्रॉ है, बट ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से देखा जाए या ह्यूमन के हिसाब से देखा जाए तो ये गेम जीतना ब्लैक के लिए या फिर ड्रॉ कराना इतना ईजी नहीं होने वाला था। और ओरिजिनल गेम में हुआ भी यही कि ब्लैक ये गेम लूज़ कर गया। बट मैं आपको एक सैम्पल लाइन दिखा देता हूँ कि किस तरह से गेम ड्रॉइस हो सकता था और किस तरह से ये गेम कंटिन्यू हो सकता था। यहाँ पर सिंपल आया था रुक D1, और अभी इस पॉन को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो इस पॉन को कैप्चर करेंगे तो वापस से उनको अपना बिशप दे देना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो पॉन को कैप्चर कर लेते हैं तो अभी आ जाता चेक। इस रुक को खाना पॉसिबल नहीं है, अगर रुक को खाया तो सीधे चेकमेट हो जाएगी। एक ही चाल बचती है, बिशप F8, रुक A8, और सेकंड रुक को लाना है, और अब इस बिशप को बचा पाना पॉसिबल नहीं है। ब्लैक सिंपली दूसरा पॉन कैप्चर कर लेगा और अभी दोनों रुक आ चुके हैं। ब्लैक अपने किंग के लिए निकलने के लिए जगह बचा लेगा और सिंपली ये गेम क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी पास पॉन्स हो, आपने एक पीस के लिए अगर कुछ पॉन्स दिए हैं और उसके बदले आपने एक पीस लिया है, तो अगर वो पास पॉन हैं तो क्वींस एक्सचेंज नहीं करनी है जब तक कि आप उन पास पॉन्स में किसी एक पॉन और या दोनों पॉन्स जितने भी हों उनमें से कुछ को कैप्चर करने में सक्सेसफुल ना हो जाए, तब तक तो नहीं करनी है। और उसके बाद क्लियर हो जाए कि हाँ अभी एडवांटेज काफ़ी बड़ा हो चुका है, फिर आप सिंपली क्वींस एक्सचेंज कर सकते हो। चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ। अभी हमारे पास सेकंड पोजीशन है क्वीन एक्सचेंज एंड लूज अटैक। मतलब कि आप आपकी क्वीन को एक्सचेंज कर लेते हो और जो अटैक आपके पास पॉसिबल थे, अटैक जो आप कर सकते थे, वो अटैक पूरी तरह से चला जाता है। आप ऐसी कंडीशन में क्वीन एक्सचेंज कर लेते हो कि फिर आप जो अटैक बना रहे थे अपोनेंट के ऊपर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अभी आपके पास ये सिचुएशन है जो सामने बोर्ड पर, यहाँ पर ब्लैक का किंग काफ़ी सेफ है अगर कंपेयर करें वाइट के किंग से, क्योंकि वाइट का किंग काफ़ी ओपन पोजीशन में है और काफ़ी एक्सपोज है। तो ऐसी कंडीशन में अभी क्या है कि ब्लैक को अपनी क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी क्वीन काफ़ी अच्छा अटैक बिल्ड कर सकती थी। ब्लैक ने सिंपली E4 चल दिया और सोचा कि एक पास पॉन क्रिएट हो जाएगा, इस वजह से हमने क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर ली। बट ये मूव इतनी अच्छी नहीं रही और अभी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से एक पॉन वो पास पॉन बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वाइट का किंग बिल्कुल पॉन्स के नीचे है और अभी ये पॉन्स इन दो पॉन्स को रोकने के लिए काफ़ी हैं, और जो आइसोलेटेड पॉन है उसको वाइट का किंग और रुक मिलके इजीली डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक का किंग अभी बहुत पीछे है। तो गेम में चला गया E3 और अभी पॉन पुश नहीं हो सकता। अगर पॉन पुश हुआ तो सिंपली पॉन कैप्चर हो जाएगा। तो ब्लैक अपने रुक को लाया पॉन के नीचे, आइडिया है अब पॉन पुश करने का। वाइट ने इस आइडिया को स्टॉप किया, ब्लैक ने D4 ही चला और कैप्चर कैप्चर और कैप्चर के बाद पॉन पुश। और अभी इस पॉन को बचाना ब्लैक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किंग बहुत दूर है इस पॉन से, जबकि वाइट का किंग काफ़ी नज़दीक है इस पॉन के। अभी सिंपली वाइट ने अपना रुक नीचे ले लिया और अब इस पॉन को आगे पुश करेंगे तो वाइट अपना रुक भी नीचे ले आएगा लाइक दिस। और अभी नेक्स्ट मूव में किंग यहाँ आने वाला है और अभी इस पॉन को कैसे बचाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ बेस्ट हो सकता था कि ब्लैक चलता क्वीन को C4, और अगर वाइट पॉन कैप्चर करता तो ब्लैक सिंपली पॉन कैप्चर करके चेक लगाता। अगर वाइट चेक बचाता तो सिंपली ब्लैक एक और पॉन कैप्चर कर लेता और ये पोजीशन काफ़ी बेहतर होती जो गेम में हुआ उससे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी कब, जब आपकी क्वीन के पास चांसेस हो अटैक करने के और अपोनेंट की क्वीन इतना अच्छा अटैक नहीं कर पा रही हो, या आपका किंग काफ़ी अच्छा सेफ हो कंपेयर करें अपोनेंट के किंग से। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, आपको अपनी क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है। चलिए आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अभी आपके सामने ये तीसरी पोजीशन आ चुकी है, एक्सचेंजिंग एक्टिव क्वीन फॉर पैसिव क्वीन। अब ये एक्टिव क्वीन और पैसिव क्वीन क्या है, अभी आप इस चीज़ को ऐसे पहचान सकते हो कि आपकी क्वीन वर्क क्या कर रही है और अपोनेंट की क्वीन वर्क क्या कर रही है।
अभी आपकी क्वीन इस पॉन के ऊपर प्रेशर बना रही है, आइसोलेटेड पॉन है, और इसके ऊपर आपकी क्वीन प्रेशर बना रही है, रुक के साथ मिलकर अटैक बना रही है ब्लैक की वीकनेस पे। और ब्लैक क्या कर रहा है, अभी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है उसकी वीकनेसेस को रुक और क्वीन के सहारे। ब्लैक की क्वीन क्या काम कर रही है, डिफेंड का। क्या कर रही है, डिफेंड का काम कर रही है, मतलब पेसिव वर्क कर रही है। मेजर पीस जो है अपनी की क्वीन और रुक, इनको डिफेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बिल्कुल अटैक करना पसंद करते हैं, डिफेंड करने में ये बहुत ही ख़राब पीस होते हैं, और डिफेंड करना बिल्कुल ये पसंद भी नहीं करते। और आप भी आपके गेम में हमेशा ट्राई करोगे आपके पीस जो बड़े मेजर पीस हैं क्वीन और रुक, वो पूरी तरह अटैक करने में ही काम आए। डिफेंड करने के लिए हमारे पास माइनर पीसेस होते हैं, घोड़े, ऊँट, पॉन्स, ये चीज़ डिफेंड करने में ज़्यादा बेटर होते हैं क्योंकि इनके वैल्यू कम होती है। इसीलिए इनको एक्सचेंज करना अपोनेंट के लिए लॉस वाला सौदा होता है। क्वीन के बदले रुक बिशप को चेंज करो या रुक के बदले नाइट को चेंज करो, ये अपोनेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सो यहाँ पर क्या है कि वाइट की क्वीन एक्टिव है बिकॉज वो अटैक बना रही है। ब्लैक की क्वीन पैसिव है क्योंकि वो अपनी वीकनेस जो इनका आइसोलेटेड पॉन है उसको डिफेंड कर रही है। बट यहाँ क्या हुआ कि वाइट ने क्वीन से क्वीन एक्सचेंज का ऑफर रख दिया, और ये मूव बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी सिंपली क्या हुआ, ब्लैक ने क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर ली, और रुक से एक्सचेंज होने के बाद आ गया F8 C4। लग रहा है कि ब्लैक का पॉन जा रहा है, पर यहाँ आ जाएगा E7, और अभी वाइट ने ब्लैक का पॉन कैप्चर कर लिया, एक पॉन एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये पॉन अभी बच नहीं पाएगा। इस पॉन को बचाना इतना ईजी नहीं होने वाला वाइट के लिए, क्योंकि वाइट का किंग अभी बहुत दूर है इस पॉन से, और ब्लैक का किंग काफ़ी नज़दीक है इस पॉन के, और सिंपली ब्लैक का रुक और ब्लैक का किंग मिलके इस पॉन को सिंपली कैप्चर कर लेंगे लाइक दिस। अभी नेक्स्ट मूव में किंग इधर या इधर किधर भी जाके इस पॉन को सिंपली कैप्चर कर लेगा, और ये गेम कंप्लीटली ड्रॉ हो जाएगा। इससे बेटर ये था कि वाइट क्या करता, यहाँ पर चलता F3, और अभी क्या करता कि इस पर अटैक बनाने के लिए रुक को ऊपर लाता और क्वीन को पीछे ले जाता, और फिर इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता बाद में इस पॉन को पुश करके। एक सिंपल लाइन दिखा देता हूँ, लाइक क्वीन जाती बैक, और अभी D4, और अभी क्वीन को यहाँ लाने का प्लान, बाद में इस पॉन को पुश करने का आइडिया। C5, और अभी क्वीन आ गई, B5, पॉन को पुश होने से रोका, तो अभी आ जाएगा क्वीन D2। आइडिया ये है कि बाद में अगर यहाँ पॉन से पॉन एक्सचेंज होंगे तो एक क्वीन इसको सपोर्ट करेगी। A6, और अभी आ गया A4। अगर आप इसको एक्सचेंज कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो सिंपली रुक से कैप्चर हो जाएगा, और फिर बाद में ये पॉन पुश हो सकेगा। इसीलिए ब्लैक ने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि ये वाला पॉन पुश हो, और उन्होंने क्वीन को पीछे लिया, और अभी कैप्चर और H5। किंग की साइड को अब वाइट ने ब्लॉक किया, क्योंकि इस साइड में अभी एक्टिव अटैक नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने किंग साइड पे प्रेशर बनाना बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आया D7, रुक को हैंगिंग नहीं रखा, यहाँ पर रुक हैंगिंग था, अभी क्वीन का सपोर्ट दे दिया रुक को, ताकि बाद में अगर इस तरह से पॉन पुश भी आए और पॉन से पॉन कैप्चर भी हो तो रुक डिफेंडेड रहे, हैंगिंग ना रहे। यहाँ आया B3, पॉन पुश का आइडिया है। C7, ब्लैक ने अपना रुक को यहाँ डबल कर लिया। अभी सिंपली अगर आप ये पॉन कैप्चर करोगे तो वो C पॉन को कैप्चर करेगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ रुक ने कैप्चर कर लिया, और यहाँ कैप्चर के बाद क्वीन चली गई E2, और अभी ऐसा लग रहा है कि ब्लैक सिंपली ये पॉन कैप्चर कर सकता है, और एक पॉन के पास पॉन बन जाएगा, और ब्लैक ये गेम में अप हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ पर क्योंकि किंग थोड़ा वीक है, किंग को डिफेंड करना इतना ईजी नहीं है, इस वजह से क्या है कि ये गेम वाइट से जीत पाना पॉसिबल नहीं है। वाइट ये गेम इजीली जीत जाएगा। अगर यहाँ पर सिंपली क्वीन कैप्चर B3 आता है तो चेक आ जाएगा, और S7 के बाद अभी 1 मूव चेकमेट का थ्रेट है, और इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, C1 चेक लगा दोगे, और अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से चेक भी लगाने की कोशिश करोगे तो क्वीन चली जाएगी, और अगर यहाँ से चेक लगाओगे तो रुक चला जाएगा, और दोनों क्वीन और रुक देने के बाद आपको फिर ये चेकमेट पॉसिबल है ही नहीं रोकना। सो ऐसा क्यों हुआ, तो अपन थोड़ा सा बैक चलते हैं और यहाँ देखते हैं ये पोजीशन। अभी आपने देखा कि जैसे कि ब्लैक के क्वीन और रुक ये दोनों एक पॉन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे D5 पे, बट वो बिल्कुल फेल करे, उसको डिफेंड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ।
बट जब बात हुई, क्योंकि पेसिव, मैंने कहा ना पेसिव जो डिफेंड करना, ये मेजर पीस क्या है इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपने देखा कि एक पॉन बचाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। बट अभी देखो, व्हाइट के क्वीन और व्हाइट के रुक को, ये यहाँ पर सिंपली एक पॉन को ये भी सेव नहीं कर पा रहे व्हाइट के। लेकिन अगर जब ये अटैक की बात करते हैं, डिफेंड की बात करें, तो एक पॉन भी इनके लिए डिफेंड करना इतना मुश्किल है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब अटैक की बात करते हैं तो ये दोनों मिलके किंग को सीधे चेकमेट कर रहे हैं। अभी आपको इस पोजीशन में दिखाया है जहाँ पर सिंपली ये लोग कितनी ईज़िली किंग को चेकमेट कर रहे हैं। ये वही 2 पीसेज़ हैं जो डिफेंड करते टाइम एक पॉन डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन अटैक करते टाइम सीधे चेकमेट का थ्रेट कर रहे हैं। सेम पीसेस डिफेंड नहीं कर पा रहे ढंग से, और अटैक करने की बात आती है तो सीधे चेकमेट कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ को देख लीजिए आप। क्वीन और रुक, ये केवल अटैक में ही काम आते हैं, डिफेंड में इतना अच्छे नहीं रहते। ये एक्टिव प्ले ही इनका बहुत बेटर रहता है। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से थोड़ा आइडिया लगा होगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सचेंज। क्वीन को एक्सचेंज कर लेना, वो भी अनफेवरेबल पोजीशन के लिए। अभी यहाँ पर जो आप पोजीशन देख रहे हो, यहाँ पर वाइट ह्यूज मटेरियल एडवांटेज है वाइट के पास। वाइट ने एक रुक के बदले वाइट के पास 2 माइनर पीसेस हैं, प्लस एक पॉन एक्स्ट्रा है। तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, काफ़ी ह्यूज एडवांटेज। सो जब आपके पास मटेरियल एडवांटेज होता है तो आपको क्या बताया जाता है कि जब भी आपके पास मटेरियल एडवांटेज हो तो आपको क्या करना चाहिए, पीसेस को एक्सचेंज कर लेना चाहिए और गेम को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो एडवांटेज है मटेरियल वो बाद में ज़्यादा बढ़ के आए और आप इजीली एंड गेम को विन कर पाओ। और यही सोच रख के वाइट ने सोचा क्यों ना वो क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करा ले। बट ये एक मिस्टेक बन गई, बिकॉज यहाँ रीज़न क्या है, ब्लैक के पास है पास पॉन। और मैंने कहा जब भी कभी अपोनेंट के पास पास पॉन हो तो आपके ये रूल्स ज़रूरी हैं कि वर्क करें। जो हमको परमानेंट रूल बता रखे हैं कि मटेरियल एक्स्ट्रा होने पर आप पीसेज एक्सचेंज कर लो। पास पॉन बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और जैसे जैसे वो क्वीन बनने के लिए पास पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे ही उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो ब्लैक के पास एक पास पॉन है, ये काफ़ी डेंजरस था। ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज कर ली और कैप्चर कैप्चर, और अभी A3। और अब इस पॉन को रोकना इतना ईजी नहीं होने वाला। वाइट ने चला D4, बिशप के लिए जगह बनाई ताकि बिशप यहाँ आके इस पॉन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सके। आ गया A8, D4, अभी पॉन को बढ़ने से रोका। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि ये मूव चल के दोनों रुक्स पे एक साथ अटैक कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अटैक करने की सोचते हो तो सिंपली पॉन पुश हो जाएगा, और अभी आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप इस रुक को कैप्चर कर सको। और अगर आप सोचोगे कि मैं पहले इसको कैप्चर कर लेता हूँ पॉन को, बाद में इन दोनों में से एक रुक तो मिल ही रहा है, तो यहाँ सिंपली चेक आ जाएगा, और अभी आप चेक सेव करने जाओगे तो रुक भी चला जाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि ये मूव तो पॉसिबल थी नहीं। यहाँ आया C4, और अभी इस पॉन को रोकने का ट्राई। ब्लैक ने चला A5, नाइट के ऊपर अटैक, G4, नाइट को डिफेंड किया, और रुक C7। अभी बिशप के ऊपर प्रेशर है। पॉन पुश होने के बाद बिशप से कैप्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि रुक चला जाएगा। तो यहाँ पर आया D6, और अभी पॉन पुश कैप्चर अब रुक से करना ही फोर्स, क्योंकि बिशप से कैप्चर करने पर सिंपली रुक चला जाता। तभी रुक से रुक एक्सचेंज, और बिशप से रुक एक्सचेंज के बाद ऐसा लग रहा है कि रुक के बदले अभी वाइट के पास 2 माइनर पीसेस हैं, बट ऐसा है नहीं। अभी वाइट अपने बिशप को बचा नहीं पाएगा, और यहाँ पर चेक और रुक नाइट किंग ऊपर जाने के बाद ये सिंपली बिशप भी चला जाएगा, और अभी ये गेम वाइट के लिए बहुत इजी हो जाएगा विन करना, क्योंकि एक माइनर पीस और कुछ पॉन्स के बदले ब्लैक के पास क्या है, एक मेजर पीस है। तो हमें क्या करना चाहिए, अनफेवरेबल अगर पोजीशन बन रही है तो ऐसी पोजीशन पर हमको क्या नहीं करना चाहिए, एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ बेटर ये रहता कि वाइट चलता C4 और इस पॉन के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करता। अभी आता रुक A7, G4, पॉन के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर, और अभी इधर भी वाइट ध्यान दे रहा है पोजीशन की तरफ, उसके वीक किंग की तरफ। A1 से पॉन को प्रोटेक्ट करता ब्लैक, और अभी पॉन पुश का रीज़न ये है कि अब इधर क्वीन को आने नहीं देना और किंग साइड अटैक बिल्ड करना है। अभी आ जाता A3 और क्वीन H4, अभी पॉन कैप्चर करके चेकमेट देने का ट्राई करेगा वाइट। सो
ब्लैक गया पॉन को सेव करने, और फिर भी यहाँ पर क्वीन पॉन को कैप्चर कर लेगी, क्योंकि अभी क्वीन को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सीधी चेकमेट लगी हुई है लाइक दिस। सो ये पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती बजाय कि यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज कराने के। क्वीन एक्सचेंज कराने से बेहतर होता कि वो इस पॉन के ऊपर प्रेशर बनाते और अपनी क्वीन को इधर से ले जाके चेकमेट की ट्राई करते। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए अपनी लास्ट कहाँ पर क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, पांचवी जो एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं। जब बोर्ड पर क्या होता है, अपोजिट कलर बिशप होते हैं, तब आपको बहुत सतर्क रहना है क्वींस को एक्सचेंज कराने से पहले, क्योंकि क्या होता है कि अपोजिट कलर बिशप्स अगर एंडिंग्स आती हैं तो कई बार 2 पॉन अप होने के बाद भी या 3 पॉन अप होने के बाद भी जिसके पास एक्स्ट्रा पॉन होते हैं वो गेम जीत नहीं पाता और डिफेंडर इजीली ड्रॉ करा देता है, क्योंकि जो अपोजिट कलर बिशप होता है वो दूसरे कलर के स्क्वायर्स को, जो अटैकर के पास जिस कलर का बिशप होता है उससे अपोजिट कलर के स्क्वायर्स को उसका बिशप कंट्रोल कर देता है, और उस स्क्वायर में जब भी पॉन्स आते हैं तो वो सिंपली उनको कैप्चर कर लेता है। इस कारण से क्या होता है कि गेम ड्रॉ हो जाते हैं 2-2 पॉन अप होने के बाद भी। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, अभी इस पोजीशन में अपोजिट कलर बिशप है और ऐसी कंडीशन में क्वीन एक्सचेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ सिंपली वाइट ने क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर ली, जो कि रॉन्ग मूव कहलाई। रीज़न ये है कि वाइट के पास मटेरियल एडवांटेज था, और मटेरियल एडवांटेज पे हमेशा हम कहते हैं कि पीस एक्सचेंज कर लो और गेम को सिंपलीफाई कर लो। इसीलिए वाइट ने सोचा कि क्यों ना क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करके गेम को सिंपलीफाई कर लिया जाए। बिशप से कैप्चर और ये C1 यहाँ पर बहुत बढ़िया था भाई ब्लैक के लिए कि वो रुक को भी कैप्चर कर ले ताकि एक और रुक कम हो जाए, और बाद में क्या है कि अपोजिट कलर बिशप होने के कारण वो जो एक्स्ट्रा पॉन्स हैं वाइट के पास उनको वो आसानी से रोक सकता था। ये चीज़ सिखाई जाती है कि मटेरियल ज़्यादा हो तो पीसेस एक्सचेंज कर लो सिंपलीफाई करने के लिए, लेकिन अगर उल्टा हो आपके पास मटेरियल कम हो तो आपको अपने पीस बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करने हैं, क्योंकि फिर क्या है कि आपके पास कोई टैक्टिकल आइडियाज़ नहीं बचेंगे। अगर आपके पास पीस ही नहीं होंगे तो आप कैसे कोई टैक्टिक लगाओगे और किस तरह से फिर इक्वल करने की कोशिश करोगे। तो ये आइडिया ब्लैक के दिमाग में भी था कि उसके पास मटेरियल कम है तो अभी उसको किसी भी हालत में पीस एक्सचेंज नहीं करने हैं, इसीलिए उसने चल दिया B8, जो कि कम्प्लीटली ब्लंडर साबित हुआ और गेम कुछ इस तरह से ख़त्म हो गया। यहाँ पर आ गया C7 पर अटैक, B4, और अभी बिशप से यहाँ चेकमेट देने का आइडिया है। ब्लैक ने इस आइडिया को स्टॉप किया, वाइट ने यहाँ से अब चेकमेट ट्राई करने की कोशिश करी है, और अभी F6 चलने के अलावा और कोई आइडिया बचा नहीं, क्योंकि चेकमेट को आप कैसे सेव करोगे। अभी यहाँ F6 चलने से भी चेकमेट खैर सेव नहीं हो रही। मैं आपको एक सैम्पल लाइन दिखा रहा हूँ जहाँ पर चेकमेट कैसे होने वाली थी, बट यहाँ पर F6 चलो या F5 चलो या कुछ और चलो, चेकमेट रोकना इतना ईजी नहीं होने वाला। हर जगह यहाँ पर चेकमेट ही हो रही है। तो यहाँ सिंपली चेक आ गया, और अभी चेक को सेव करने के लिए रुक बीच में डालना पड़ा, और अभी रुक कैप्चर, और अभी D6 दूसरा रुक भी दे दिया क्योंकि चेकमेट रोकना पॉसिबल नहीं हो रहा था, और अभी कैप्चर और E5। अभी इस स्क्वायर को कवर किया ताकि यहाँ से चेक ना लगा सकें, इस स्क्वायर को कवर किया, बट यहाँ पर आ गया G7 रुक, और अभी इस रुक को कहीं पे भी ले जाके या कहीं से यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा, पर कहीं से भी ले जाके सीधे चेकमेट दी जा सकती है। इसीलिए A4 और अभी चेक, और किंग को आप कहाँ ले जाओगे, किंग के पास जाने की एक ही जगह, और अभी यहाँ पर चेकमेट कैसे रोकोगे, चेकमेट नहीं रुक रही, और सिंपली क्या हो गया, चेकमेट हो गया। तो ये मैंने एक सिंपल लाइन दिखाई आपको कि B8 चलने की वजह से अभी ये चेकमेट नहीं रुक पाई। यहाँ बेटर होता कि क्या करता वो रुक से रुक कैप्चर कर दे, बिशप से कैप्चर होने के बाद सिंपली F5 रुक पर अटैक। और अगर आप सोच रहे हैं कि रुक को यहाँ सेव किया जा सकता है तो वो इतना अच्छा नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी रुक यहाँ से एक्टिव हो जाता, और अभी बिशप के ऊपर प्रेशर है, और बिशप को कहाँ ले जाओगे, बिशप को अगर इधर ले जाओगे तो सेकंड अटैक आ जाएगा लाइक दिस, और ये पॉन जा रहे हैं, और पॉन सेव करने जाओगे तो ये पॉन चला जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिशप को यहाँ ले जाया जा सकता है तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला, सिंपली अटैक आता, और बिशप को ले जाने के बाद बिशप को यहाँ से कहीं ना कहीं मूव करना ही पड़ता, और ये पॉन चले जाते। सो यहाँ पर F5 के बाद रुक को चलना इतना अच्छा नहीं था, रुक को सिंपली चलना था G3, और अभी कैप्चर, और अभी ये गेम काफ़ी इजीली ब्लैक ड्रॉ करा सकता है, क्योंकि अभी वाइट के पास ओनली सिंगल पॉन
का एडवांटेज है, जो अपोजिट कलर बिशप में बिल्कुल भी इतना ज़्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं है। अभी 4 पॉन्स के बदले 4 पॉन एक्सचेंज हो जाएंगे, रुक के बदले रुक एक्सचेंज हो जाएगा, और ये एक पॉन को सिंपली वाइट किसी भी वाइट स्क्वायर में जब भी ये पॉन आएगा वहाँ बिशप के बदले इसको एक्सचेंज कर लेगा, और सिंपली ये गेम क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या करें, किस तरह से हम ये मिस्टेक्स रोक सकते हैं। पहली तो मैं सलाह दूंगा कि आप प्रिपरेशन करें, अपने खुद के गेम्स देखें, आप आपके गेम्स उठाएं और उनको चेक करें कि क्या आप 90% उन लोगों में आते हैं जो क्वींस को जल्दी एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि क्या है कि गेम थोड़ा कंफर्टेबल, सिंपल, कैलकुलेशन से कम हो, जल्दी से जल्दी क्वीन को एक्सचेंज कर लो और बाद में हम किसी भी तरह से गेम को विन कर लेंगे। या फिर आप आते हैं 10% लोगों में जो कहते हैं कि नहीं, हम हमारी क्वीन को बचा के रखेंगे, गेम में आगे तक ले जाएंगे, और जब कोई एडवांटेज मिलेगा बहुत बेहतर, तभी हम क्वीन को एक्सचेंज करेंगे। नहीं तो भले गेम कॉम्प्लिकेटेड हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वीन को बनाए रखेंगे गेम में। अगर आप 90% लोगों में आते हैं तो आप अभी से तैयारी कीजिए, और 10% लोगों में आने की कोशिश कीजिए, अपनी क्वीन को यूज कीजिए। मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग यूँ कहेंगे कि नहीं नहीं यार, क्वीन को तो मैं चाहता हूँ कि बोर्ड से जल्दी हटें, क्योंकि क्यों ना कहीं क्वीन कोई ना कोई अटैक बना ही देती है अपोनेंट की, और मुझसे कुछ ना कुछ ब्लंडर हो ही जाता है। इससे बेटर है कि मैं कोई दूसरे आइडियाज़ लगाऊं, जिससे कि क्या है कि मैं गेम विन कर लूं। बट क्वीन तो मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो मैं उनसे कहूँगा कि यार, आप अपने गेम जैसा भी हो आपका, पोजिशनल हो, अटैकर हो, या जिस भी टाइप का गेम है, उसमें इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्वींस को लाने की कोशिश करें, क्वींस के साथ गेम खेलने की प्रैक्टिस करें। ये आपके गेम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।